सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ये टॉपिक का रहेगा नाम माइक्रोबीज इन बायो। देखो बायो फर्टिलाइजेशन वो अलग वर्ड हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स बोलेगा। माइक्रोबीज इन बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोबीज इन बायो फर्टिलाइजर्स का मीन्स होता है जैविक उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या कार्य है। तो क्या है बायो फर्टिलाइजेशन, माइक्रोबीज इन बायो फर्टिलाइजेशन का हिंदी हो जाएगा जैव उर्वरक, उर्वरकों के रूप में किसका सूक्ष्म जीव का क्या रोल है, किसका सूक्ष्म जीव का क्या रोल है। अब हम ये जानते हैं कि जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या कार्य है। क्या ये जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव के द्वारा ये जैव उर्वरक रेडी होते हैं क्या। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये जानना होगा ना कि जैव क्या और उर्वरक क्या है। जैसे सेलुलोज के द्वारा बना, जैसे में बैक्टर हुआ जीवाणु, जैसे माइकोराइजा हुआ जीवाणु, एजियोटोबैक्टर हुआ या माइकोराइजा हुआ, ये सब जीवाणु हुआ। इस जीवाणु के द्वारा जब जो रेडी होता है उसी को बोलते हैं जैव। और इसके द्वारा क्या बनाएंगे, अगर खाद खल्ली तो उसको बोलेंगे उर्वरक। तो जब अगर हम बनाएंगे जीवाणु के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये लैक्टोबैसिलस, ये भी एक जीवाणु है। जैसे में लैक्टोबैसिलस ले लो, सैक्रोमाइसीज सेरेविस, ये एक जीवाणु है। इसके द्वारा जो भी बनता है वो सब जैव के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे उस पर रहेगा सबसे मेन पॉइंट क्या कि बायो फर्टिलाइजर्स, जो भी खाद खल्ली बनते हैं उसमें क्या जीवाणु का रोल होता है, या खाद खल्ली कार्बनिक के द्वारा, केमिकल के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा जो तैयार होता है। तो वो केमिकल के द्वारा मतलब क्या कि कार्बनिक के द्वारा जो तैयार होता है उसी के द्वारा खाद्य पदार्थ को हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक दो आता है, एक क्या कार्बनिक पदार्थ के द्वारा, कार्बनिक विधि से जो भी बना तो वो कार्बनिक उर्वरक हो गया। जैसे केमिकल के द्वारा, रासायनिक जो भी विधि के द्वारा बना उसको हम बोलते हैं क्या कार्बनिक उर्वरक। रासायनिक विधि के द्वारा जो भी बना वो क्या हो गया कार्बनिक उर्वरक। और जो भी बना जीवाणु के द्वारा तो उसी को हम बोलते हैं क्या जैविक उर्वरक। तो जो भी सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा बनेगा रसायन विधि द्वारा उसको बोलेंगे कार्बनिक उर्वरक। यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब जैव उर्वरक समझ में आ गया और साथ में सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु हमारे पृथ्वी पर होते हैं, 3 कैटेगरी में रहते हैं। जैसे में हो गया तुम्हारा नील हरित, क्या है शैवाल, ये भी एक सूक्ष्म जीवाणु है। नील हरित शैवाल, कवक, ये विषाणु, ये सब क्या है, ये सब क्या है मेरे सूक्ष्म जीवाणु है। जैसे में अमीबा, ये सब भी एक सूक्ष्म जीवाणु ही है। लेकिन क्या है कि वो कि हम कोई भी चीज को बिना थोड़ा स्टडी किए डीप में नहीं जाओगे तब होता कि सूक्ष्म जीवाणु क्या है। सूक्ष्म जीवाणु क्या है मैंने आज से 3 दिन पहले बात कर चुके हैं। ऐसा है जिसको हम देख सकता हूँ या हाथों से टच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु को देख नहीं सकते, वो सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या साइंटिफिक कोई मेथड के द्वारा हम कोई भी सूक्ष्म जीवाणु को देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु यहाँ पे ये क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं माइक्रोबीज इन बायो फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगर जैव उर्वरक, अगर क्या ये कोई ऐसे विधि है जिसे प्राकृतिक के द्वारा आता है। जो जैव उर्वरक हुआ या कार्बनिक उर्वरक हुआ एक खाद खल्ली है और कुछ भी नहीं होता, खाद खल्ली होता। खाद खल्ली के बारे में हम जानेंगे कि कौन से खाद खल्ली हमारे जमीन में जो भी हम उपजाते हैं फसल, उस फसल के लिए कौन से खाद खल्ली बेस्ट होगा। खाद खल्ली कार्बनिक खाद खल्ली बेस्ट होगा या जैविक उर्वरक वाला खाद खल्ली बेस्ट होगा या कार्बनिक उर्वरक वाला खाद खल्ली बेस्ट होगा, इसको जानेंगे। और इसी के साथ मेरा ये माइक्रोबीज इन बायो फर्टिलाइजर्स का टॉपिक एंड हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि जैव उर्वरक को हम कैसे बनाते हैं, कार्बनिक उर्वरक को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, तो मुझे आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि जैव उर्वरक लिखने का मीनिंग क्या है। और जैव उर्वरक में जो है रोल लेगा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव एक नया खाद खल्ली तैयार करके देगा। जैव उर्वरक कुछ नहीं है, एक नया नाम है। इसमें सबसे प्रमुख जो होता है रोल वो होता है सूक्ष्म जीवाणु का। मतलब सूक्ष्म जीवाणु पूरा रोल करके जैव उर्वरक तैयार करता है। और इसमें जैव उर्वरक एक नाम पड़ जाता है क्योंकि काफी जीवाणु का उसमें बलिदान होता है। रासायनिक विधि द्वारा जो भी प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक। अब हम ये जानते हैं कि ये सब क्यों आता है। खाद खल्ली बनाना क्या इम्पोर्टेंट है, क्या है खाद खल्ली हमारे भोजन है जो इतने बनाने के लिए लोग इतने विधि मेथड का उपयोग करते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है, बात यहाँ पे ये आती है कि खाद खल्ली हमारे लिए एक भोजन नहीं है, भोजन नहीं है।
लेकिन खाद खल्ली के बिना हमारा भोजन भी तैयार ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हम अपने भोजन को ज़्यादा, भोजन का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज भी यहाँ पे है कि भोजन मतलब क्या, अन्न। अन्न नहीं रहेगा तो भोजन कैसे मिलेगा। और उस अन्न को ज़्यादा करने के लिए